नमस्ते। मनुष्य के जन्म के साथ होता है एक कहानी का जन्म। हम सबका जीवन ही एक कहानी है। कुछ कहानियाँ काल्पनिक होती हैं और कुछ जीवंत, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। ऐसी ही दो जीवंत कहानियाँ लेकर मैं देव टंडन आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये दोनों ही कहानियाँ हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के बचपन से जुड़ी हैं। जब बाल गंगाधर तिलक छोटे थे और एक दिन खेलने जा रहे थे तो उनकी माँ कहती है, बेटा खेलने जा रहे हो, कुछ खा के जाना। तो अंदर से लड्डू ले आई। अब उन्होंने देखा कि बाल गंगाधर तिलक का एक मित्र बाहर दरवाजे पर खड़ा था उन्हें बुलाने के लिए। तो उन्होंने लड्डू के 2 हिस्से कर दिए और बड़ा वाला हिस्सा बाल गंगाधर को देते हुए कहा, बेटा ये हिस्सा तू खा लेना और जो दूसरा हिस्सा है वो अपने मित्र को दे देना। उन्होंने कहा हो, चले गए। उनकी माँ ने देखा कि जो बड़ा हिस्सा था वो बाल गंगाधर ने अपने मित्र को दे दिया और छोटा हिस्सा खुद खा के भाग गए खेलने। तो जब वे लौटे, उनकी माँ ने उनसे पूछा, बेटा मैंने तुझे कहा था कि जो बड़ा हिस्सा है वो तू खाना। तेरे मित्र के लिए भी मैंने एक हिस्सा दिया था, पर तूने अपना हिस्सा बड़ा वाला अपने मित्र को दे दिया और छोटा तूने खा लिया, ऐसा क्यों? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा, माँ मैं जब दूसरों को अपने से ज़्यादा देता हूँ तब मुझे उसमें आनंद मिलता है। दोस्तों ये तो हुई पहली कहानी। दूसरी, बाल गंगाधर तिलक के साथ जो उनके मित्र खेलते थे वो एक दिन नहीं आए और उस दिन उन्हें चौपड़ खेलनी थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने आंगन में जो खंबा है उसे ही अपना साथी बना लूं और उसके साथ खेलता हूँ। तो खेल ऐसे चल रहा था कि वो एक तरफ से अपना दांव चल रहे थे और उस खंबे के पास जाके उसका दांव खेलते हैं। खेल शुरू हो गया। अब ऐसा हुआ कि पहला खेल वे हार गए। तो खंबे को बोलते हैं, खंबे देख, एक खेल तो तू जीत गया है, अगला खेल तो मैं ही जीतूंगा। दूसरा खेल खेला, वह भी हार गए। तो कहते हैं, खंबे तू मुझे जानता नहीं है, देखना अगला खेल तो मैं जीत के ही रहूंगा। तीसरा खेल हुआ, चौथा खेल हुआ, चारों हार गए। उनकी दादी जो थी वो आंगन में बैठ के देख रही थी उनका खेल। तो कहती हैं उनसे, अरे तू कैसे जीतेगा? जो तेरा दायां हाथ है जिससे तू खेलता है उस हाथ से तू खंबे की तरफ से खेल रहा है, और जो तेरा बायां हाथ है जिससे तुझे खुद खेलना नहीं आता उस हाथ से तो तू अपना दांव चल रहा है, तू कैसे जीतेगा? तो बाल गंगाधर तिलक दादी के पास जाते हैं और कहते हैं, दादी तू बात तो ठीक कह रही है, पर खंबा भी तो ये खेल पहली बार खेल रहा है और खंबे के पास तो हाथ भी नहीं। मैं तो उसका साथी हूँ जो उसकी तरफ से उसका खेल खेल रहा हूँ। और दादी अगर मैं चालाकी से उस हाथ से खेलूं जिस हाथ से मैं खुद नहीं खेल पाता, क्या ये खंबे के लिए न्याय होता? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की ये 2 कहानियाँ उनके गुणों का उजागर करती हैं। न्याय प्रधान, दूसरों के विषय में अपने से ज़्यादा सोचने के इन गुणों के कारण बाल गंगाधर तिलक आगे चल के लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। धन्यवाद।